से आज जो है रणबीर एक बूढ़ी औरत की आवाज़ को सुनते हुए, उसकी परेशानी को समझते हुए एक दुकानदार के पास जाते हैं उससे बात करने के लिए कि आप इनका कंबल जो है ख़राब अगर आ गया है तो उसको कंबल को चेंज कर दो। भाईचारे में बात करते हैं। वहीं पे एक पुलिस वाला मौजूद होता है जिसका नाम बाद में पता लगा, उसका नाम एएसआई सुनील कुमार पता लगता है बाद में। तो वो जो है उसके साथ धक्का मुक्की करता है। वो कहता है कि तू कौन होता है यहाँ पूछने वाला। तो इन्होंने बताया वहाँ पे कि मैं जनता हूँ और जनता जो है एक हम सामाजिक तौर पे आए हैं यहाँ पे और बात कर रहे हैं, तो आप मुझे इस तरह से बदसलूकी मत कीजिए, मेरे साथ गलत व्यवहार मत कीजिए और धक्का मुक्की मत कीजिए मेरे साथ। तो उसका ये कहना था कि तेरे जैसे 36 देखे हैं, तू निकल यहाँ से, तेरे को मैं बताऊँगा नहीं। तो उसके बाद इसने फिर कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा हक बनता है कि मैं इस प्रकार की कोई बात होती है उसके खिलाफ मैं बोल सकूं, या आपस में किसी व्यापारी से अगर बात करने की ज़रूरत है कि वो खुद भी व्यापारी है, तो उसने उसी ओहदे से जो है उससे बात करने की कोशिश की थी। लेकिन उस पुलिस वाले का रवैया जो था वो बहुत गलत था। वो अपनी वर्दी के नशे में था और वर्दी के नशे में होता हुआ वो जो है उससे बदसलूकी करता है। इस चीज़ को भांपते हुए कि उसके साथ कुछ गलत होता है, तो ये साथी जो हमारे हैं, ये भाई जो है वहाँ से निकल के आ जाते हैं और वहाँ से निकल के आने के बाद दुकान के बाहर जो है वो अपना लाइव कैमरा ऑन करके फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, जिसके माध्यम से उनकी वीडियो जा रही होती है। उसी वीडियो के अंदर जो कि रिकॉर्ड का पार्ट है, और मैं चाहूँगा डिपार्टमेंट से उसको जो है सेफ रख लिया जाए। अगर किसी भी प्रकार से उस वीडियो से छेड़छाड़ होती है या डिपार्टमेंट के किसी एक्शन की वजह से उस वीडियो को डिलीट किया जाता है, उसके लिए डिपार्टमेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। हमारे पास कॉपीज़ हैं उसकी और हमने जो है उसको फुल प्रूफ तरीके से, फॉरेंसिक तरीके से उसको जो है रख लिया है। अब मांग क्या आपकी मांग? अभी आगे आते हैं जी। उसके बाद जो है वहाँ पे जब ये लाइव वीडियो बना रहे थे उस समय पे वहाँ पे 2 पुलिस वाले पीछे से आते हैं, इनके साथ धक्का मुक्की करते हुए इनका मोबाइल फ़ोन इनकी बिना इजाज़त के, बिना किसी कानूनी दस्तावेज के, बिना किसी ऐसे एविडेंस के इनसे जो है वो खोस लिया जाता है। इनका मोबाइल जो है जब्त कर लेते हैं वो लोग और इनके साथ धक्का मुक्की करते हुए ज़बरदस्ती क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट करते हुए और एक प्रकार की किडनैपिंग करते हुए बिना किसी कानूनी कागज के, ना ही तो वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट भरा गया था, IF3 फॉर्म जिसको कहते हैं, और ना ही कोई और कानूनी कागज था वहाँ पे, ना ही इनको बताया गया इनको क्यों उठा के ले जाया जा रहा है, और इनको ज़बरदस्ती वहाँ से अपहरण करते हुए एक बाइक के ऊपर ज़बरदस्ती वहाँ से ले आते हैं ये लोग। और इस थाने के अंदर ये जो है, ये जो चौकी है किशनपुरा चौकी पानीपत के अंदर, यहाँ पे उठा के इनको ले आते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर इनसे धक्का मुक्की होती है, इनको अंदर बैठाया जाता है। अंदर बैठाने के बाद इनको कहा जाता है कि तुम ज़मीन पे बैठ जाओ। ये ज़मीन पे बैठने से मना करते हैं। मना करने के बाद वो कहता है कि तू ज़मीन पे बैठ, तो इसने कहा कि नहीं, मैं कोई मुलजिम नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो तुम मेरे को ज़मीन पे बैठा रहे हो। इस बात को भांपते हुए वहाँ पे एक अच्छा व्यक्ति भी था पुलिस के अंदर, जिसने समझा कि हाँ ये बात तो गलत हो रही है इसके साथ, और उसने जो है इनको कुर्सी भी दी उस समय पे। तो जहाँ पे कुछ पुलिस वाले गलत हैं, वहीं पे कुछ पुलिस वाले अच्छे भी हैं। इस बात को मैं आपको ध्यान डालना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर, और मैं चाहूँगा कि जनता जो इसको सुन रही है इस बात को ध्यानपूर्वक तरीके से समझे। तो इनको बैठाया वहाँ पे और उसके बाद भी जो है ASI सुनील कुमार ने इससे बर्बरता की, गलत शब्दों का प्रयोग किया, इसके साथ गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, और जो है इसको ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जो इस समय पे कैमरा पे बताना भी उचित नहीं होगा। कुछ पेन के रिगार्डिंग, जो आप लोगों की भी कलम है, उस कलम के खिलाफ भी उसने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि इस समय आपको कैमरे तक पे नहीं बता सकता हूँ। इस प्रकार की चीज़ का प्रयोग करते हुए जब इनकी वाइफ को पता नहीं लगा कि ये कहाँ पे है, तो उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया। 112 नंबर पे कॉल करने के बाद उनको पता लगा कि पुलिस वाले इस तरीके से इनको उठा के ले गए हैं, और जब वो यहाँ पे आती है तो उनसे बदसलूकी की जाती है, और वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रही होती है अपने एविडेंस को बनाने के लिए, अपनी चीज़ को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से इनको वहाँ रखा गया है, क्योंकि इनके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कभी भी कुछ भी कर सकते थे इनके साथ। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए उस वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करना उचित समझा और अपने उसमें कैमरा में लाइव किया, वो भी रिकॉर्ड पे है, उसको भी बंद करवा दिया गया। और उसी रिकॉर्डिंग के अंदर आया है कि वहाँ पे जो इंचार्ज है, इस चौकी का जो इंचार्ज है,
वो जो है एक बेड के ऊपर लेटे हुए थे। वो क्या कारण रहा होगा कि वो क्यों लेटे हुए थे, वो तो जो स्पष्टीकरण वो खुद ही देंगे, क्या चीज़ खा रखी थी, क्या कारण था। और उस समय पे भी इनको ये कहा गया कि आप अपनी बात बकवास मत करो और तेरी तो क्रांति मैं निकाल दूंगा, तेरी देशभक्ति मैं ख़त्म कर दूंगा, तेरे को मैं रिमांड पे ले लूँगा। इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो लगातार जो है ये चीज़ सामने आ रही है कि जो रक्षक होने चाहिए हमारे देश के अंदर, वही जो है भक्षक बन चुके हैं। और कुछ पुलिस वाले जो हैं, हमारे राष्ट्र के जो बाकी पुलिस वाले भाई हैं, उन सब के नाम के ऊपर कालिक पोंछने का काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जनता को संज्ञान लेना चाहिए और जनता की सरकार जो है यहाँ पे इस समय बैठी हुई है, क्योंकि इस प्रकार की बर्बरता जो की जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश भर से सभी लोग पहुँच रहे हैं। आपकी मांग क्या है सर? कितने लोग? हमारी मांग ये है कि डीजीपी हरियाणा और एसपी जो पानीपत हैं, वो इमीडिएटली जो है इन पुलिस वालों के खिलाफ, जो नीचे वाले ऑफिसर्स हैं जिन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ इमीडिएटली जो एक्शन लें, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करें। और जो भी धाराओं के तहत, जिस तरह से उन्होंने अगवा किया, किडनैपिंग की धारा बनती है, क्रिमिनल फोर्स की धारा बनती है, क्रिमिनल असॉल्ट बनता है, अनलॉफुल अरेस्ट बनता है और अनलॉफुल कन्फाइनमेंट बनता है, इन सब के तहत उनके खिलाफ धाराएं दर्ज करके इमीडिएटली उनको सस्पेंड किया जाए सबसे पहले तो, और उसके बाद उनको टर्मिनेट तक किया जाए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सस्पेंशन एक चीज़ होती है और टर्मिनेशन अलग होता है। तो हम टर्मिनेशन डिमांड करते हैं इस एएसआई सुनील कुमार और उसके साथ जो भी उसके सहयोगी थे उनका। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती या आपके साथ कोई समझौता होता है तो किन शर्तों पे समझौता होगा? मांगे नहीं मानी गई तो मांग क्या हमने करेंगे? आपको बता दी है और मांग ये सिर्फ हमारी नहीं है, जनता की मांग है ये। क्यों साथियों, आप सबकी भी यही मांग है? सबकी यही मांग है। आप यही चाहते हो? यही है। साहिल भाई, एक और चीज़ सबसे बड़ी बात है कि चलो टर्मिनेशन हम ले लेते हैं, लेकिन जो सामने वाले का सम्मान पे जो ठेस पहुंची है उसका क्या? सबसे बड़ी अब बात तो ये है। इस पूरे मामले में आपके साथ हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, होना तो ये चाहिए था, कानून कहीं ना कहीं ये बोलना चाहिए था, जो उम्मीद जनता रखती है कि आप लोग अच्छा कार्य करते हो अगर किसी की हेल्प करते हो। लेकिन यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज है और सुनील एएसआई है, मुझे ये बोलते हैं कि आज के बाद अगर कहीं ऐसा कहीं भी आवाज़ उठाई किसी के लिए, तो मैं इतनी मतलब गंदी भाषा में बताया गया, मैं बोल नहीं सकता आपको लाइव चैनल पे, कि ये तेरी देशभक्ति निकाल देंगे और तेरे को रिमांड पे लेंगे, सब कुछ भूल जाएगा। अब आपके साथ समझौते के क्या आसार हैं? क्या मतलब नहीं, किन हमारे शर्तों पे पास आप ऐसा आगे कोई- क्या कार्रवाई की उम्मीद है आपकी? देखो, कार्रवाई की तो जो हमारे सभी साथी है, बात जब सब पे आ चुकी है, बात इंसानियत पे आ चुकी है, तो उस वक्त का फैसला होगा। लेकिन सामान की बात तो ये है असली फैसले की कि उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अगर आज ये एक दो पुलिस वाले हैं जो हम जिनको सोचते हैं कि अब जनता की सुरक्षा के लिए हैं, और जनता इनसे अब क्या हुआ, डरने लगी है। और ये डर इतना बढ़ चुका है कि इनके पास भी आने से डरती है, तो फिर इंसाफ लेने लोग जाएंगे कहाँ? अगर पुलिस वाले आपसे खेद प्रकट करते हैं तो क्या उम्मीद है आपको? नहीं, खेद का हमने एक मौका दिया था, उसके साथ भी बहुत गलत तरीके से भद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। जैसे ये हमारे साथ रविंद्र भाई हैं, ये वहाँ इंचार्ज से मिले थे और ये बात हमने रखी थी कि अगर इस तरीके की बात होती है, अगर ये बात अपनी गलती मानते हैं तो मानने के लिए तैयार है। तो इंचार्ज बोलता है कि किस तरीके की भाषा बोल रहे हो और किसको बोल रहे हो, हम गलती मानेंगे आपसे। इसमें तो- एक चीज़ और भी है, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा एक बात में। जब किसी का सम्मान पे ठेस पब्लिकली जाती है ना, तो उसके प्रति जो खेद प्रकट है वो भी तो पब्लिक में लाइव होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अगर कल यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था बनती है कोई समझौते की कि वो मतलब गलती मानेंगे, तो वो गलती भी पब्लिकली और लाइव ही बिल्कुल। मांगी जाएगी। ऐसे नहीं है कि वो मतलब टाइम पास करके और अपना हम चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है, होगा। ठीक है। आप कहाँ के? मैं आपको मैं गोहाना से। तो आप यहाँ और पानीपत यहाँ में पे कैसे मैं थोड़ा आए? सामान कपड़े का यहीं से लेके जाते हैं, जी। जैसे चादर वगैरह है। जी जी, तो क्या मतलब पूरी इंसिडेंट आप एक बार बताएं, क्या देखो, हुआ था? पूरी